भृगु संगीता का ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं किसी भी जातक या जातिका की कुंडली से हम ये पता कर सकते हैं कि व्यापार में उस जातक या जातिका को सफलता मिलेगी या नहीं। नंबर 1, या फिर उस जातक की कुंडली में योग व्यापार का बनता है या नहीं, या उस जातक को व्यापार में कितनी उन्नति कितनी सफलता मिलेगी या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो है प्रथम भाव जिसे हम बोलते हैं, लगन भी इसको हम मानते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में प्रथम भाव जो भी होगा, यहाँ जो भी राशि आएगी 1 नंबर से 12 नंबर तक जो राशि आती है, उस राशि का स्वामी जहाँ भी विराजमान है, कुंडली में कहीं भी विराजमान हो सकता है, लेकिन लग्नेश का स्वामी, लगन का स्वामी, इस भाव का स्वामी वही ग्रह बन जाता है। या आप ये समझ सकते हो, उसी ग्रह के हिसाब से हमें उस जातक के कुंडली का फलादेश करना चाहिए। यहाँ विषय है व्यापार, बिजनेस, दुकान। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए। जिस जातक की कुंडली में बुध ग्रह जो होता है, उस बुध ग्रह की डिग्री क्या है। इस जातक का बुध ग्रह अर्थात व्यापार का स्वामी कैसा है। व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए बुध एक ऐसा ग्रह है जो जातक या जातिका को व्यापार में सफलता दिला सकता है। यह इस जातक का व्यापार से योग है या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रथम भाव लगन जो है, यहाँ जो भी संख्या होगी 1 से 12 नंबर तक, वह आपका लग्नेश होगा। चाहे लगन कहीं विराजमान हो, बुध नंबर 1 कहीं भी विराजमान हो, लेकिन बुध अस्त ना हो। जिस जातक की व्यापार करने की इच्छा है या वह जातक व्यापार करने की सोच रहा है, तो उससे पहले उस जातक को अपने बुध देव को मजबूत बनाना चाहिए। बुध देव जो ग्रह है, वह व्यापार का, लिखने का, बिजनेस का मालिक सभी की कुंडली में माना जाता है। पहली बात, यहाँ जो भी लगन है, लगन का स्वामी, लगन का प्लस स्वामी जो भी है, लगन का स्वामी और बुध के साथ कहीं विराजमान हो, यह होता धन का भाव और यह होता है लाभ का भाव। धन और लाभ प्लस बुध देव, या आप ये समझ सकते हैं बुध प्लस सप्तम भाव, इस भाव का स्वामी प्लस सप्तम भाव का स्वामी, दोनों अगर एक साथ कहीं भी विराजमान है, या बुध देव इस जातक का कन्या राशि में विराजमान है। अब यहां से हम गिनेंगे तो कन्या 1 2 3 4 5 6 यहां आता है बुध, लेकिन यह भाव अच्छा नहीं माना जाता।
ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आपको केवल इतना देखना है, लगन का स्वामी, इस भाव का जो भी स्वामी होगा, यहां मैं लिख रहा हूं, इस भाव का जो भी स्वामी होगा, लगन का उससे संबंध होगा। या फिर यह समझ सकते हैं सप्तम भाव का स्वामी इस भाव का स्वामी इस भाव के स्वामी से मित्र रखता हो, मित्रता हो, दोस्ती हो, या फिर इस भाव का स्वामी और इस भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी बुध के साथ कहीं भी विराजमान हो, किसी भी भाव में, किसी भाव का अर्थ यह है इस भाव में हो, इस भाव में हो, इस भाव में हो और इस भाव में हो। इन चारों भावों में, ये जो चारों भाव जो है, यहां से यहां तक ये जो चौकड़ी होती है, या ये जो भाव होते हैं, प्रथम भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, ये चारों भावों में बुध अगर आपकी कुंडली में विराजमान है और बुध की डिग्री 15 डिग्री से ज़्यादा है, तो वह जातक व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। दूसरे भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी, या फिर इस भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी सातवें भाव में विराजमान हो, या लाभ भाव का स्वामी, जो यहाँ संख्या होगी, कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ, उसका स्वामी इस भाव में विराजमान हो और इस भाव का स्वामी इस भाव में विराजमान हो, तो भी एक अच्छा व्यापारी वह जातक या जातिका बनते हैं। या यह हो सकता है कहीं भी विराजमान हो, धन भाव का स्वामी, धन प्लस सप्तम भाव, दोनों एक साथ बुध के साथ कहीं विराजमान हो। बुध तो इसमें मेन है ही, लेकिन उसके साथ आप यहाँ जो भी आपकी राशि है उसका स्वामी, उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, यहाँ अगर 2 नंबर राशि आ गई, उसका स्वामी शुक्र हो गया। यहाँ 2 नंबर राशि अगर आती है तो आप ये समझिए कि यहाँ कितने नंबर राशि आएगी, 11 नंबर राशि। 11 नंबर राशि का स्वामी शनि देव होगा। तो आप ये समझिए शनि, शुक्र 2 नंबर का स्वामी और बुध तीनों कहीं भी विराजमान हो, यहां विराजमान हो तीनों। कौन कौन? शनि देव 11 नंबर के स्वामी, शुक्र देव 2 नंबर के स्वामी और बुध, तीसरा बुध 2 नंबर के स्वामी प्लस 11 नंबर के स्वामी प्लस बुध। अगर आपका विराजमान है किसी भी भाव में, इस भाव को छोड़कर, इस भाव को छोड़कर, ये 2 भाव जो है ये थोड़ा सा जातक को कमज़ोर बना देते हैं व्यापार और बिजनेस के मामले में। इसीलिए आपका धन भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी भी अगर तीनों मिलके बुध के साथ विराजमान हो, या इन तीनों में कोई भी बुध की राशि हो, जैसे यहां 3 नंबर आ जाए, या यहां 6 नंबर आ जाए, या यहां 6 नंबर आ जाए, या 3 नंबर आ जाए, अर्थात ये अर्थ है मेरा कि बुध आपका लाभ भाव का स्वामी हो या धन भाव का स्वामी हो और लग्नेश के साथ उसके अच्छे संबंध हो, तो भी एक व्यापारी अच्छा व्यापारी माना जाता है।
और उसको सफलता हर हालत में मिलती है। सब्जेक्ट दूसरा ये है, किसी भी जातक का अगर कन्या राशि में बुध विराजमान है और 15 डिग्री का माना जाता है या होता है 15 डिग्री का, तो वह उच्च राशि का माना जाता है और वह बुध भी जातक को व्यापार में सफलता दिला सकता है। मैं ये मानता हूँ कि बुध अगर किसी का स्ट्रोंग है, 15 डिग्री का है या कन्या राशि में विराजमान है, डिग्री कम भी है, तो भी व्यापारी अच्छा व्यापार कर सकता है। या फिर ये हो कि यहाँ 6 नंबर राशि हो। एक चीज आप सदा ही याद रखिए, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ। अगर 6 नंबर राशि यहाँ आपके विराजमान है और यहाँ बुध भी विराजमान है, तो उस जातक को या जातिका को व्यापार के मामले में कोई नहीं रोक सकता और वह अपने जीवन में एक अच्छा व्यापारी, एक अच्छा बिजनेसमैन बनता है। ये पक्के योग बता रहा हूं मैं आपको, कोई कच्चे योग नहीं है इसमें। बुध को स्ट्रोंग करो आप। या फिर ये हो, यहां बुध बैठा है, अगर बुध देव यहां विराजमान हो, आप ये समझिए बुध यहां अगर आपका विराजमान है, इनको काटो आप सब। बुध यहां विराजमान होने के बाद अपनी पूर्ण दृष्टि से लगन को देखता है, तो आप ये समझिए यह भी एक अच्छे व्यापारी के योग माने जाते हैं। अगर किसी का बुध कमजोर हो और वह जातक या जातिका व्यापार करने की सोच रहा है या करना चाहता है, तो उसके लिए बुध को आप मजबूत बना सकते हैं, डिग्री उसकी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको पन्ना नग, हरे रंग का पन्ना सोने में जड़वाकर सबसे छोटी उंगली जो आपकी होती है उसमें आप धारण करोगे, तो ये मेरा वादा है कि वह जातक या जातिका व्यापार में कभी भी नुकसान नहीं उठाएगा। एक चीज आप सदा ही याद रखिए, बुध इतना स्ट्रोंग होने के बाद भी गुरु कमजोर ना हो कुंडली में। क्यों? कि गुरुदेव जो होते हैं वह अच्छे होंगे तो ही व्यापार में सफलता मिलती है। अगर ये सब गुण किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में विराजमान है, तो वह एक अच्छा व्यापारी कहलाता है। ये मेरा वादा है। किसी प्रकार की दिक्कत किसी को आती हो तो वह भी रविवार को फ्री सेवा का लाभ उठा सकता है। जय श्री राम।